हम जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, आपसे भी मेहनत एक्सपेक्टेड है। हर एक टेस्ट लिखेंगे, मिस नहीं करना है। हर एक टेस्ट लिखेंगे, मिस नहीं करना है। ये सारे जूम वाले टेस्ट हैं, इनसे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखाई देगा, आपकी मानसिकता में दिखाई देगा, डर खत्म हो जाएगा। और एक बार डर खत्म हो गया, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगा, एग्जाम बड़ा नहीं है। याद रखिए गाइस, नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है, और अब एक मैकेनिज्म बना लिया है जिससे आप हर रोज रात को 10 बजे टेस्ट लिख सकते हैं। इस वाली आदत को जाने मत देना। मुझे आपसे यही प्रॉमिस चाहिए कि आप हर रोज रात को 10 बजे पक्के से टेस्ट लिखेंगे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस चीज को लेके कि कल काफी सारे स्टूडेंट ने बेबी टेस्ट लिखा मेरे साथ जूम पे रात को 10 बजे। मेरा प्लान यह है कि कम से कम सितंबर एंड तक मैं आपको हर रोज रात को 10 बजे बैठाऊं और टेस्ट लिखवाऊं, मंडे टू सैटरडे, और संडे को आपका 200 क्वेश्चन का टेस्ट होगा ही। आइडिया यह है कि आपका स्टैमिना बिल्डअप हो। 200 क्वेश्चन 200 मिनट के टेस्ट में स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम यह होता है कि उनका दिमाग 1 घंटे बाद चलना बंद हो जाता है। यदि हम ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, फियर खत्म होगा, स्टैमिना बिल्डअप होगा, स्पीड बिल्डअप होगी। तो अब क्या है, मैं आपको बताता हूं। मेरा बहुत स्ट्रांग विश्वास है कि मोटिवेशन इज नॉट इनफ टू क्रैक नीट। आपने मोटिवेशनल मैसेजेस सुने होंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। अच्छी बात है, सुन लिया, अब क्या करूं? दैट इज द प्रॉब्लम। मोटिवेशन 1 मिनट के लिए आपको क्विक पंप देता है और उसके बाद चीजें गायब हो जाती है, समझ नहीं आता कि उसके बाद क्या करूं। कई बार बबुआ है ना, स्टडी रूम में मोटिवेशनल मैसेजेस के वीडियोस ही देखता रहता है यूट्यूब पे, और कमरे में से ना तेज आ रहा होता है, पेरेंट्स बाहर कहते हैं चलो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा होता। इंपॉर्टेंट यह है कि हम उस मोटिवेशन को डेली डिसिप्लिन में कन्वर्ट करें। यह कोशिश इन वाले जूम सेशंस की है। तो पहली चीज, मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन से ज्यादा साथ चाहिए। साथ बोलिए, कंपेनियनशिप बोलिए, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। जब इतने सारे लोग बैठ के लिख रहे हैं, कल 3000 से ज्यादा लोगों ने डेली टेस्ट लिखा। सारे लोगों ने जूम पे बैठ के नहीं लिखा, कुछ लोगों ने जूम के बाहर भी लिखा। 3000 से ज्यादा लोगों ने। और रियलिटी यह है कि स्टूडेंट्स टेस्टिंग से भागते हैं। एक अच्छी चीज यह है कि 40 क्वेश्चन 40 मिनट आराम से किया जा सकता है। 10 बजे बैठे, 2 मिनट का आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है वीडियो पे, फिर आपने टेस्ट लिखना चालू किया और उसके बाद 10 मिनट का उसका क्विक एनालिसिस कर लिया, 1 घंटे में सारा काम खत्म, सो गए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, इस तरह से आप रेगुलरली टेस्ट लिखेंगे, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट हूं। जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट लिख रहे हैं रेगुलरली, उनको एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज होगा उन स्टूडेंट्स के मुकाबले जिन्होंने टेस्टिंग नहीं की। तो मुझे क्या लगता है, मोटिवेशन से ज्यादा साथ चाहिए। आप सब लोग आके बैठिए, जूम पे देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे, कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप बड़े हो रहे हैं, इट टेक्स अ विलेज टू रेज द चाइल्ड। बहुत सारे लोग जब एक साथ, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प कर रहे हैं, मैं किसी लेवल पे मोटिवेट कर रहा हूं, आपके आसपास के लोग जिनके साथ आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपको टेलीग्राम पे दिखाई देते हैं, जो आपके डाउट सॉल्व कर रहे होते हैं, जो आपके साथ इन जूम सेशंस में बैठे होंगे, ऑल ऑफ दीज पीपल आर गिविंग यू कॉन्फिडेंस कि हाँ चलो साथ में करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं। एक बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट अकेला एक कमरे में बैठ के शायद निकाल सकता है, पर शायद बेहतर तरीका है कि सब लोग मिलकर करें। तो मैं आप लोग को एक्चुअली एडवाइस करूंगा, रेकमेंड करूंगा, आपके लिए बेहतर है कि आप 3-4 लोगों को और अपने साथ इस वाले टेस्टिंग प्रोसेस में लेके आ जाएं। अनाउंस कर दें उनको, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टेस्ट लिखूंगा। मेरा यदि किसी भी दिन टेस्ट लिखने का मन नहीं करा, मुझे उठा के जूम सेशन में बैठा देना। तो मुझे बताइए, क्या आप 3-4 स्टूडेंट्स को और इस जूम सेशन में लाएंगे जो आपके दोस्त हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं? दूसरी चीज। तीसरी चीज, बच्चे टेस्टिंग से भागते हैं। 3000 से ज्यादा लोगों ने टेस्ट लिखा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे कमिट कर सकते हैं कि आप हर रोज टेस्ट लिखेंगे? अपने सिलेबस के हिसाब से टेस्ट जनरेटर में जाके टेस्ट जनरेट करना है। मैंने आपको कल बताया था कैसे होगा टेस्ट जनरेट। वीडियो के एंड में एक वीडियो है जिसमें टेस्ट जनरेट कैसे होगा और टेस्ट के बाद आप उसके एक्सप्लेनेशन कैसे देखेंगे, वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं, मोटा मोटा ये प्लान है। गाइस, कैसा लग रहा है? जबरदस्त? बता दो वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ये ब्लू वाले 40 क्वेश्चन टेस्ट है, ऑरेंज वाले 80 क्वेश्चन टेस्ट है, पिंक ऑनलाइन फुल ड्यूरेशन है, क्लासरूम फुल ड्यूरेशन। आप में से काफी सारे लोगों ने हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। बाय द वे गाइस, 200 सेंटर हो गया, जबरदस्त है ना। यहां पे कोई टेस्ट नहीं है, आप टेस्ट जनरेटर से 200 क्वेश्चन का टेस्ट जनरेट कर लीजिए। फिर 22 सितंबर को ऑनलाइन फुल ड्यूरेशन यानी
200 क्वेश्चन 200 मिनट, नॉट नेसेसरीली फुल सिलेबस। अभी हम फुल सिलेबस टेस्ट नहीं करेंगे। आपने शुभान सेन गुप्ता का वीडियो देखा होगा, रैंक 1, मार्च, इस साल मार्च 2024, एग्जाम से 2 महीने पहले उसने पहला फुल ड्यूरेशन फुल सिलेबस टेस्ट लिखा। तो कोई जल्दी नहीं है। ट्रस्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम भी आपका पहला फुल सिलेबस टेस्ट करीब मिड मार्च के अंदर लेंगे। कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से धीमे धीमे बिल्डअप करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये क्लासरूम फुल ड्यूरेशन टेस्ट है, ठीक है। आपको इसके बारे में बताया, दिस इज दैट वाइटल टेस्ट सीरीज जो अभी अवेलेबल है। ये दोनों बोनस टेस्ट है और फिर काफी सारी टेस्टिंग इस जगह से चालू हो जाती है ना। बट दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे। आज हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर आप ये करेंगे। इफ यू गेट इनटू दिस हैबिट, जस्ट इमेजिन दिस गाइस, आपको खुद को लगने लगेगा क्या होता है। मैं आप लोग के साथ ये भी इंसिस्ट कर रहा हूं टेस्ट के एंड पे कि टेस्ट खत्म होने के बाद जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मैं आपको एक आदत डाल रहा हूं। काफी सारे स्टूडेंट जो वहां पे बैठे होते हैं सब कहते हैं हाँ सर देखते हैं, 10 मिनट बैठेंगे, आपके सामने क्लॉक चल रही होती है। दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। तो मैं आपको बताता हूं, नीट एग्जाम में 30 हफ्ते बचे हैं। हफ्ते में 6 टेस्ट कर रहा हूं, 30 into 6 180 टेस्ट जूम पे हम कर सकते हैं। पहले मैं सितंबर एंड तक कर रहा हूं। आप लोग मोटिवेशन बनाए रखेंगे, रेगुलरली करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा नीट एग्जाम तक कर दूं और मैं पर्सनली करूं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, 48 फुल ड्यूरेशन टेस्ट, 24 ऑनलाइन, 24 क्लासरूम, इस टाइप के, है ना। ये आपकी टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है neetprep.com पे। और इसके अलावा 170 और टेस्ट है जो जंबो टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है। जंबो टेस्ट सीरीज, ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये रही हमारी जंबो टेस्ट सीरीज, है ना। इसमें कुछ टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट लाइव है, आप जाके उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर वाइज टेस्ट है, 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट है, क्विकली अटेम्प्ट कर लीजिए। और अपकमिंग टेस्ट है, जैसे अगला टेस्ट 1 सितंबर को है जो मैंने अभी आपको बताया, फिर 3 सितंबर को शर्मा सर का प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट वाइज टेस्ट है। तो टेस्टिंग ही टेस्टिंग है, ठीक है। सो गाइस बताइए, यदि आपने कल टेस्ट लिखा जूम पे आके, कैसा एक्सपीरियंस रहा। हर जना जिसने कल टेस्ट लिखा, मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट चाहिए। दिस विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू अदर पीपल। वापस नीट जैसे एग्जाम में और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ मोटिवेशन मैसेजेस नहीं, साथ भी चाहिए। और वो साथ मिलता है जब आप कमेंट्स में लिखते हैं, दूसरों को कहते हैं कि हाँ भाई कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। और टेस्टिंग का डर एक बार खत्म हो गया तो आपकी तैयारी की बहुत बड़ी जो अड़चन है वो खत्म हो गई। तो मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में गाइस ये प्रॉमिस चाहिए, आप टेस्ट लिखेंगे। इतने सारे टेस्ट हैं, हम जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, आपसे भी मेहनत एक्सपेक्टेड है। हर एक टेस्ट लिखेंगे, मिस नहीं करना है। हर एक टेस्ट लिखेंगे, मिस नहीं करना है। ये सारे जूम वाले टेस्ट हैं, इनसे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखाई देगा, आपकी मानसिकता में दिखाई देगा, डर खत्म हो जाएगा। और एक बार डर खत्म हो गया, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगा, एग्जाम बढ़ा नहीं है। याद रखिए गाइस, नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। और अब एक मैकेनिज्म बना लिया है जिससे आप हर रोज रात को 10 बजे टेस्ट लिख सकते हैं। इस वाली आदत को जाने मत देना। मुझे आपसे यही प्रॉमिस चाहिए कि आप हर रोज रात को 10 बजे पक्के से टेस्ट लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप करेंगे क्या बेबी टेस्ट जनरेट करने के लिए, अभी हमने कोर्स कंटेंट, मेन्यू कोर्स कंटेंट में चैप्टर डीपीपीस के नीचे ही कस्टम टेस्ट का ऑप्शन डाल दिया है। इस पे आप क्लिक करेंगे और आप इस वाले ब्लू बटन पे पहुंच जाएंगे, कस्टम चैप्टर टेस्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चन बैंक। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे अब आपको 3 ऑप्शन आते हैं। फुल टेस्ट दे सकते हैं 200 क्वेश्चन का, मिनी टेस्ट दे सकते हैं 80 क्वेश्चन का, बेबी टेस्ट दे सकते हैं 40 क्वेश्चन का। बेबी टेस्ट पे आपने क्लिक किया और उसके बाद चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी में एटलीस्ट एक चैप्टर जनरेट करना है फॉर यू टू जनरेट 40 क्वेश्चन टेस्ट। यदि आपने 3 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो 30 क्वेश्चन का टेस्ट जनरेट होगा, 2 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो 20 क्वेश्चन का होगा। पर हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम सेलेक्ट किया, बॉटनी में मैंने केमिस्ट्री में सेलेक्ट किया सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैंने फिजिक्स में सेलेक्ट किया मैथमेटिकल टूल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, और उसके बाद मैंने जूलॉजी में सेलेक्ट किया एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्रिएट बेबी टेस्ट किया। यहाँ पे आप देखिए नीचे ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट पीडीएफ, यहाँ से आप पीडीएफ जनरेट करेंगे, इसे सेव करेंगे और इसका प्रिंट आउट ले लेंगे बिफोर यू सिट इनटू दिस स्टैमिना बिल्डिंग सेशंस। ठीक है, इस तरह से आ गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी याद रखिएगा, सेक्शन बी के अंदर 8, 9, 10 टोटल 3 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
आप तीनों अटेम्प्ट करेंगे तो फर्स्ट टू वुड बी काउंटेड। सो दिस इज व्हाट द टेस्ट इज। इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और आप इसका फिजिकल प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, वेरी गुड। यदि आप मोबाइल पे खोलना चाहते हैं टेस्ट के दौरान, दैट इज ऑल्सो ओके, बेटर है फिजिकल प्रिंट आउट ले लें, फिजिकल ओएमआर की कॉपी रखिए और हर रोज टेस्ट लिखिए। सोने से पहले टेस्ट देना है 40 मिनट्स बैठ के और उसके बाद उसका एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन गलत हुए उनका सोल्यूशन देखना है, राइट। तो आप ये सेव कर लीजिए इस तरह से और ये अब सेव हो गया एंड नाउ यू आर रेडी टू गो। प्रिंट आउट लेके बैठिए टेस्ट का, इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट्स मैं आपको क्विकली डेमो देना चाहता हूं कि कैसे आप टेस्ट लिखने के बाद देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन सही हुए कौन से गलत हुए, और उसके बाद एक्सप्लेनेशंस कैसे देखेंगे। आपका टेस्टिंग का काम खत्म नहीं हुआ सिर्फ टेस्ट लिख के, टेस्ट के बाद टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोग को क्विकली बताता हूं, ये आपके पास पीडीएफ है जिसका आपने प्रिंट आउट लिया था। अब आप नीचे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आएगा, देखिए फिल ओएमआर शीट का। आपने ओएमआर शीट ऑलरेडी भरी है, आपके 40 मिनट में ओएमआर का टाइम इंक्लूडेड था। यहाँ पे आके आप अपडेट कर दीजिए। गाइस सेक्शन ए सेक्शन बी का ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट में 8 9 10 सेक्शन बी है, 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैं जल्दी से, ये 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। मैंने 18 19 अटेम्प्ट कर दिया, तो इस तरह से आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पता चलेगा मैंने सारे तुक्के मारे फिर भी मेरे 4 नंबर आए हैं। 28 इनकरेक्ट, 8 करेक्ट। तो यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस मिल गया। आप इनकरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे नीचे जाके क्लिक करेंगे, आपको सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप यहीं से डायरेक्टली हर एक क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दैट इज फैंटास्टिक। यदि आपको ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है जिनका एक्सप्लेनेशन देखना है जो आपने करेक्ट मार्क किया, दैट इज ऑल्सो ओके। इस वाले प्लेटफॉर्म पे सबसे पावरफुल चीज यही है, यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें यहाँ से टेस्ट लिख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होता है। तो आप जाके लेट से क्वेश्चन नंबर 20 का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो सीधे 20 पे पहुंचे और आपको 20 का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो जस्ट टू बी श्योर आप बहादुर बच्चे हैं, आपने टेस्ट लिखा और टेस्ट के बाद एनालिसिस किया, इसी के बाद सारी चीज खत्म होती है। अब रात को बहुत ही बिंदास नींद आएगी आप लोग को। ठीक है, हर हालत में आप लोग टेस्ट एनालिसिस करके ही सोइए। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।